आयुर्वेद सरस्वती भाग 140 क्षीरम जीवनीयानां वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो उदकम आश्वासकराणां के बाद क्षीरम जीवनीयानां ये ग्रंथ का वचन है। तो दूध जो है वो जीवनीय भावों में सबसे श्रेष्ठ है। जीवनीय का मतलब ये रहेगा कि जो रक्त धातु का कर्म है जीवित रखना धातुओं को, इस प्रकार से उनका अनुबंध जो है, जीवन का अनुबंध है, वो चालू रखना। और दूध इसमें सबसे श्रेष्ठ या अहम इस प्रकार का है। अनेक कारणों के जरिए मैं कैंसर में दूध लेने का जिक्र करता हूँ। शीघ्रवृत्ताभ्यास और रसायना नाम ये एक उसमें अहम सूत्र है कि रसायन करने वालों में अग्रणी इस प्रकार का है दूध जो है, दूध और घी, और खास करके देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी। उसी प्रकार जो नॉर्मल सेल है उनकी जीवन यात्रा सफल बनाने के लिए, उनको जीवन मिलने के लिए दूध सबसे श्रेष्ठ इस प्रकार का है। फिलहाल दूध के बारे में काफ़ी बड़ी बहस हुई थी और मैं इसको थोड़ा बताना चाहूँगा कि केवल मानव प्राणी ऐसा है जो कृषि और पशुपालन करता है और उसका उद्देश्य साफ होता है कि उससे उसको फ़ायदा होने वाला है और सेहत के लिए भी फ़ायदा होने वाला है, पैसे भी उससे कमा सकते हैं। तो इसलिए कृषि और पशुपालन ये हज़ारों बरसों से चलते आ रहे हैं। अब इसमें बात ऐसी है कि निसर्ग में कोई भी प्राणी दूसरे किसी प्राणी का दूध नहीं पीता। केवल मानवों ने ये कराया कि गोपालन, अजापालन, अभिपालन इस प्रकार से करके उनके जो भी प्रोडक्ट्स है, दूध है या फिर बाकी जो उनमें से मिलने वाले भाव है, उनका विविध तरीकों से प्रयोग, इस्तेमाल मानव करता रहा है। अब बात यह होती है कि कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि जो दूध निर्माण किया जाता है प्राणियों द्वारा, चाहे गाय हो चाहे बकरी हो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, वो उनकी प्रजाति के लिए होता है। उनके जो बच्चे हैं उनको पोसने के लिए ये दूध आवश्यक इस प्रकार का है। और फिर हम उस दूध का प्रयोग करते हुए उन बच्चों के लिए मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो वास्तव में ऐसा नहीं है। बच्चों को जितना दूध चाहिए उतना तो देना ही चाहिए, उसमें संदेह की बात नहीं है। लेकिन उत्पादन दूध का उससे कई गुना ज़्यादा इस प्रकार का होता है। और जब कि हम इस प्रकार से पशुपालन कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य ही ये है कि उससे हम दूध और उसके जो मिल्क प्रोडक्ट्स है वो हमें मिले। तो इसमें हम बच्चों को भूखा रखते हैं, उनकी परवरिश नहीं होने देते, ये बात नहीं है। उनको जितना पर्याप्त है, उनको जितना चाहिए उतना देने के बाद भी दूध का प्रोडक्शन होता है। और इसीलिए तो डेयरी इंडस्ट्री पूरे विश्व भर में उभर आई है इस प्रकार से, और काफ़ी पुरानी इस प्रकार की। पहले ज़माने में इस प्रकार के इतने प्रोडक्ट्स वगैरह तो नहीं निकालते थे। दूध, मक्खन, घी और कुछ हद तक ये पनीर, ये इतने ही प्रोडक्ट्स वास्तव में थे। अब तो काफ़ी प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ गई और हर एक के अलग अलग परिणाम इस प्रकार के हैं। तो कहने का तात्पर्य से ये है कि दूध के गुणकर्मों के बारे में ग्रंथों में विस्तार से जानकारी दी गई है। गाय का दूध, भैंस का दूध, बकरी का दूध वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ये ऋषि मुनियों द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार की है। तो ये सही नहीं है और दूध लेना ही नहीं चाहिए इस प्रकार का अगर मत प्रवाह प्रचलन में है तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा।